औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? ज़ैन इकबाल की तरफ से केमिस्ट्री बाय जेडल में एक बार फिर से वेलकम अपने व्यूअर्स को। तो व्यूअर्स हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी कर रहे हैं अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स से, और जिन लोगों ने जो है वो लेक्चर्स को मिस कर दिया है उन लोगों को जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम को डिस्कस किया है, रदरफोर्ड का कंसेप्ट क्या था, बोहर की थ्योरी क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की हैं। तो आज हमने जो है वो रदरफोर्ड की थ्योरी और बोहर की थ्योरी में डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं। देखिए रदरफोर्ड की थ्योरी नो डाउट काफ़ी हद तक बेहतर थी, मगर उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स जो हैं वो रह गई थी, जिनको जो डिफेक्ट्स की सूरत में सामने आई थी, और फिर उसको एक्सप्लेन किया था आकर बोहर ने, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उन डिफेक्ट्स को। तो इन दोनों को जो है वो हम कंपेयर करने जा रहे हैं। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो 100% जो है वो थ्योरी जो है वो 100% गलत थी और बोहर की थ्योरी 100% जो है वो एक्यूरेट थी। नहीं, नो, इसमें जहाँ रदरफोर्ड में कुछ खामियां थी वो जो है वो आकर जो है वो ओवरकम की रहे बोहर ने, क्योंकि बोहर की थ्योरी बाद में आई थी, बहुत एडवांस थी, वेल डिफाइंड थी, बेहतर थी, इम्प्रूव फॉर्म में थी। मगर रदरफोर्ड ने भी जो वर्क्स किए हैं काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिशियल थे साइंटिस्ट के लिए। तो देखिए इनमें कुछ डिफरेंसेस थे, आज हम उन डिफरेंसेस की बेस पे इन दोनों को जो है वो थ्योरीज को कंपेयर करेंगे, और ये थ्योरीज शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं वो क्या डिफरेंसेस हैं, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो वे देखें रदरफोर्ड की थ्योरी पहले आई थी, बोहर की बाद में आई थी, तो अंडरस्टूड से बाद जो थ्योरी बाद में आई है वो थोड़ी एडवांस हो गई। तो रदरफोर्ड की थ्योरी जो है वो बेसिकली क्लासिकल थ्योरी पर जो है वो बेस करती थी, रिलाई करती थी क्लासिकल थ्योरी, और जो बेस करती थी बोहर की थ्योरी वो थी क्वांटम थ्योरी पर बेस करती, क्वांटम मैकेनिक्स। प्लांक्स क्वांटम ने जो थ्योरी पेश की थी तो उसी को बेस बनाया था बोहर ने, और एंगुलर मोमेंटम mv r = NH/2π, ये सारी चीज़ें जो है वो उसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए दी थी। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, हाँ देखें रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। हाँ देखें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, किस चीज़ में रिवॉल्व करते हैं, वो शेल हैं, सब शेल हैं, क्या चीज़ है, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं, सिर्फ रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, इट्स ओके। मगर बोहर ने कहा नो रिवॉल्व तो करते ही करते हैं, मगर उनकी एनर्जी ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, तो वो एक ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। उन ऑर्बिट्स का नाम था KLM और N, जबकि इस बारे में कोई कंसेप्ट नहीं दिया था रदरफोर्ड ने। यहाँ देखें इम्प्रूवमेंट आई है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते न्यूक्लियस, ओके अच्छी बात है, हम इस बात को मानते हैं। रदरफोर्ड को जो है कहा गया, बोहर ने कहा हम आपकी बात को मानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मगर कहाँ रिवॉल्व करते हैं ये आपने नहीं बताया था, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। और ऑर्बिट्स कौन से हैं? KLM N। नो आइडिया अबाउट आर, देखें कोई आइडिया नहीं था ऑर्बिट्स के बारे में, यही बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं अल्लाह के बंदे ये तो बताओ। नो आइडिया। ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम, हाँ जी देखें वो रदरफोर्ड ने बताया, बोहर ने बताया कि वो जो ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो किसको बेस बना के उन्होंने बताया था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को। और वो एंगुलर मोमेंटम क्या था वो आप लोग जो है वो पोस्टुलेट्स में डिस्कस कर चुके हैं, mv r = NH/2π। तो ये फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा। एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, हाँ देखिए रदरफोर्ड ने ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, वो कहता है एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इनका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस, अरे भाई क्यों कंटिन्यूस आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूस तब होगा जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी इमिट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो मुसलसल एनर्जी इमिट करते नहीं है। तो बोहर ने कहा ये आपने जो कहा ये ब्लंडर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, नो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। एटम का स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है, तो ये MCQs है, लाइन स्पेक्ट्रम नॉट कंटिन्यूस। अब ठीक है वो कहते हैं एक लम्हे के बोर कहते हैं आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात को बड़ा करते हैं, आप कहते हैं एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस, ठीक है आपकी बात ठीक है, मगर फिर तो एटम जो है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए। देखें ना एक चीज़ में से मुसलसल एनर्जी इमिट हो रही है, तो एंड क्या होगा, वो न्यूक्लियस में फॉल करेगा और एटम का वजूद ही खत्म हो जाएगा, तो एटम को तो कोलैप्स कर जाना चाहिए। मगर एटम तो एग्जिस्ट करता है,
हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन जो एग्जिस्ट है, मौजूद हैं, कब से जो है लोग पढ़ रहे हैं, 118 एलिमेंट्स जो कि तू मौजूद हैं, कोई उसमें जो है वेरिएशन नहीं आई। तो देखें रदरफोर्ड ने कहा, बोहर ने कहा कि एटम एग्जिस्ट करता है, और उसने कहा एटम जो है वो एनर्जी, ये नहीं कि कंटिन्यूसली हर वक्त एनर्जी इमिट करो, तब एनर्जी जो है वो इमिट करेगा जब हायर से लोअर में आएगा, और ऑब्जर्व भी हर वक्त नहीं करेगा, तब करेगा जब लोअर से हायर में जाएगा। तो देखिए ये जो है ना वो बोहर का जो थ्योरी थी वो एडवांस थी, वेल डिफाइंड थी एज कम्पेयर टू रदरफोर्ड थ्योरी। तो फिर ये देखें ये कंपैरिजन, और इसमें हम ये नहीं कह सकते ये 100% गलत है, ये एक्यूरेट है, नहीं, कुछ इनके आइडिया जो डिफेक्ट्स थे उसको जो है वो आकर रिजॉल्व किया उन इश्यूज़ को किसने, बोहर ने। तो बोहर ने बड़े अच्छे से जो है रिप्रेजेंट कर दिया है एटम की स्ट्रक्चर को, और उम्मीद करता हूँ कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अब आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स और बोहर की थ्योरी को डिस्कस किया है। अगर फिर भी किसी ने लेक्चर्स मिस कर दिए हों तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स को देख सकता है, और उसके बेस पर जो है आपने स्टेप वाइज मूव करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से मूव करते आना है, और एंड पर आकर आप बोहर की थ्योरी पे आकर रुकेंगे, और जैसे बोहर की थ्योरी बस ब्रेक लगेगी वहाँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने आने वाले लेक्चर्स में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।